हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की जो आपकी इंग्लिश की बिहाइव बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप चैप्टर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आपके 2 पार्ट्स है। एक फर्स्ट पार्ट में है संतोष यादव की जो है स्टोरी बताई गई है और जो है सेकंड पार्ट में मारिया शारापोवा की बताई गई है। इस वीडियो में हम जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, फर्दर वीडियो में हम क्या करेंगे पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। संतोष यादव ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इससे आपको पता लगेगा कि हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। हमें लाइफ में जो है ये नहीं है कि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है, हमें मुकाबले नहीं करने पड़ते, हमें कंपटीशन नहीं करना पड़ता। तो ऐसा मत सोचिए, लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसे ही एक एक लड़की के साथ जिसका नाम था, क्या था नाम, संतोष यादव। उसने जो है सबसे पहले जो है क्लाइंब मतलब जो है पहाड़ पे चढ़ी थी वो सबसे पहले। उसका नाम है संतोष यादव। जो सबसे पहले वो कहाँ पे वो कहाँ के रहने वाली है, एक स्मॉल विलेज की रहने वाली थी, जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में। चलिए अब स्टोरी को हम जो है स्टार्ट करते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as blessing and considered a curse was not generally welcome। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया नहीं कि उसने जो है ट्वाइस मतलब 2 बार वो जो है चढ़ी थी। कहाँ पे? हिमालयन माउंटेन पे। ये जो है मारिया शारापोवा वो 2 बार चढ़ी थी, 2 बार ये इसने क्लाइंब किया था। ओनली वुमेन मतलब सिर्फ यही वुमेन थी वर्ल्ड में जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था, जो कि वो पैदा हुई थी कि उस सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ बेटे का जन्म लेना ब्लेसिंग माना जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, और लड़की का जन्म लेना मतलब कर्स तो नहीं माना जाता था। नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, श्राप तो नहीं माना जाता था, लेकिन उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था, वॉज नॉट जनरली वेलकम। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। उसकी जो है मदर है उसे जो है सन चाहिए था, लेकिन अब क्या होता है, बट टू एवरीवन सरप्राइज सब हैरान हो गए। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर जो पैदा नहीं होती है अब तक, जो है ये जो अब तक पैदा नहीं हुई थी, कौन ये जो अब तक पैदा नहीं हुई थी संतोष यादव, तो उसकी जो है ग्रैंड मदर थी। उन्होंने क्या कहा देखिए, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उनके पास खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए। लेकिन देखिए इनकी सोसाइटी में जो है बेटे का माना पैदा होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था, और वो सोचते थे कि जो है लड़कियों का वेलकम भी नहीं किया जाना चाहिए, भले कर श्राप नहीं आना चाहिए लेकिन वेलकम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है ये अच्छी सोच है बहुत ज़्यादा, तो लड़की लड़कों में फ़र्क भी नहीं करना चाहिए। ग्रैंड मदर थी उसकी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, जो हॉली मैन थे वो बिल्कुल ज़्यादा सरप्राइज हो गए। Nevertheless, he gave the requested blessing and as destiny would have it। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जो है क्या होगी, बेटी ही होगी, और डेस्टिनी का भी यही कहना था, भाग्य भी यही लिखा था और यही हुआ। द ब्लेसिंग सेम टू वर्क, ब्लेसिंग जो है उन आशीर्वाद ने, उन्होंने ब्लेसिंग्स ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। संतोष वॉज बॉर्न इन द 6th चाइल्ड इन आ फैमिली विद 5 सन्स। मतलब संतोष जो है कहाँ पैदा हुई, छठी लड़की मतलब छठी गर्ल हुई, छठा बच्चा हुआ, लेकिन वो लड़की हुई, और जो है 5 बच्चे थे उनके घर पे, लेकिन ये छठी थी जो है लड़की हुई, पहली लड़की थी ये, लेकिन 6 नंबर पे आती थी, सबसे छोटी। आ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, जिसके जो है 5 ब्रदर थे, ऐसी सिस्टर पैदा हुई। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वो जहाँ पे एक छोटे से विलेज में पैदा हुई थी, जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। उस लड़की का नाम क्या रखा गया कि जो है संतोष की, उसका मतलब था कंटेंटमेंट क्या होता है, मतलब कि सेटिस्फैक्शन, हमें जो है संतुष्टि हो जाए। But Santosh was not always content with her place in traditional way of life। लेकिन वो जो है कभी ट्रेडिशनल जो है संतोष जो है कभी कंटेंट ही नहीं कर पाई, कभी जो है ट्रेडिशनल लाइफ जो है नहीं जी पाई। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शी बिगिन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो शुरू से ही जो है अपनी खुद की लाइफ जीना चाहती थी, खुद के जो है
शब्दों से, मतलब खुद का, मतलब खुद को सुनना चाहती थी वो, दूसरों की ना सुनकर। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ की उनके गांव में जो है सब जो है लड़कियाँ, दूसरी लड़कियाँ जो है ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, ट्रेडिशनल जो है सूट सलवार ये सब हो गए। लेकिन आजकल के जो है उन्होंने जो है, लेकिन संतोष की ये सोच थी कि वो क्या पहनना पसंद करती थी, वो प्रेफर करती थी शॉर्ट्स को। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट if I choose a correct and rational path, the others around me had to change me, not me। जो है इसने फिर संतोष ने जो है पीछे देखते हुए कहा कि शुरू से ही मैं अपने ही जो है खुद के विचारों पे चलूँगी, जो है सब कुछ जो है ठीक कर दूँगी, कुछ भी जो है गलत नहीं होने दूँगी, और जो है द अदर्स अराउंड मी है जो है दूसरा मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसने कहा। क्योंकि वो जो है उसे शॉर्ट्स भी प्रेफर करती थी, उसे अच्छे लगते थे, तो ये सब इसलिए। और जो है वो जो है अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहती थी, ये नहीं कि ज़िंदगी तो वैसे एक बार ही मिलती है। उसकी सोच भी बहुत अच्छी थी, तो मतलब सोच भी अच्छी थी, ज़िंदगी तो एक बार ही मिलती है, तो अपनी मन से जियो, मतलब ये भी नहीं गलत काम करो लेकिन अच्छे काम करो, लेकिन मन से जियो। संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital। अब क्या होता है, मतलब कि जो है संतोष के जो है पेरेंट्स थे, या एफिलेंट क्या होता है, मतलब प्रभावशाली कह सकते हैं आप, प्रभावशाली जो है लैंड ओनर्स थे वो, जो कि जो है अपने बच्चों को जो है बेस्ट स्कूल में भेज पाते, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, कंट्री की कैपिटल में भी भेज पाते, भेज जो है पाते वो न्यू दिल्ली में विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि वहाँ से पास पड़ता था। बट इन लाइन विद मीन्स फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू मतलब अपने, बट उनके अकॉर्डिंग प्रिविलिंग कस्टम इन द फैमिली, जो संतोष पैदा हुई थी उनको कहाँ भेजा गया, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल स्कूल विलेज, उसे जो है लोकल स्कूल में जो है भेज दिया गया, उनके गांव के जो है स्कूल में। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट वुमेन अराइव्ड। तो जो है संतोष यादव है, उसने जो है अपने खुद की जो है लड़ाई से लड़ना जो है स्टार्ट कर दिया, और जो है ये उनकी सोच, उनने सोचा कि मैं सोच बदलूंगी सबकी, कि मुझे उसे तो गांव में भेज रहे हैं औरों को जो है लड़कों को जो है शहर में अच्छी तरह से पढ़ाई कराने के लिए। एंड द राइट मूवमेंट के व्हेन शी टर्न्ड ऑन। अब जो है अब उस वो जो है फाइट लड़ने का वो अच्छा समय आ गया था, राइट मूवमेंट आ गई थी जब वो 16 साल की हुई। एट 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। सारी जो है ज़्यादातर बच्चियां जो है, लड़कियां जो है उनके गांव में जो है शादी कर दी जाती थी उनके गांव में। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष पे भी जो है प्रेशर था कि हाँ तुम भी शादी करो, जो है 16 साल की उम्र में ही अभी से शादी करो तुम भी। फिर क्या होता है, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लास्ट थिंग मीन्स लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो उसके माइंड में जो है मैरिज जो है संतोष यादव के माइंड में लास्ट आखिरी जो है थिंग रह गई, वो इंपॉर्टेंट थिंग। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स। थ्रेटन क्या होता है, मीन्स धमकाना। उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो क्या नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी कभी भी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने जो है घर छोड़ दिया और जो है अपना एडमिशन एनरोल हो गई, वहाँ पे एडमिशन करा लिया अपना स्कूल में दिल्ली में। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। जब उनके पेरेंट्स ने जो है रिफ्यूज़ मना कर दिया कि हम जो है तुम्हारी एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देंगे। शी पोलाइटली informed them on her plans to earn money by working part time to pay her school fees। जो है फिर उसने जो है फ़ोन किया, जो है एक दिन अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और फ़ोन किया या फिर लेटर भेजा, तो उसने उसमें कहा कि मैं जो है पार्ट टाइम काम करूँगी, मतलब शाम को जो है किसी टाइम काम करूँगी, पढ़ूँगी भी, अपना काम करूँगी और ख़ुद अपनी फ़ीस पे करूँगी खुद कमा के। लेकिन जो है हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर उसके पेरेंट्स ने जो है अग्री हो गए, फिर जो है उसके एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ग
फॉर मोर एजुकेशन। अब यहाँ पे बिट मोर मीन्स थोड़ा सा मतलब आप 8th में हो गए, थोड़ा सा और पढ़ा दो मम्मी। 10th में हो गए मम्मी, थोड़ा सा और। 12th में हो गई मम्मी, थोड़ा सा और। फिर आगे प्लस 12th के बाद आपने जो है 2 ईयर का कोर्स कर लिया मम्मी, थोड़ा सा और। फिर आगे और कर लिया, ऐसे ऐसे जो है मतलब क्या हो गया, मम्मी पापा मतलब ये भी जो है संतोष यादव भी ऐसे करती, आप बिट मोर, थोड़ा सा और पढ़ा दो, थोड़ा सा और पढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके जो उसने स्लोली स्लोली अपने जो है और जो होता है मीन्स विश एंड फादर स्लोली गेटिंग यू, उसकी विश को जो है पूरा पूरा करने के लिए मना लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जैसे आप 8 फिर 10 थोड़ा और, फिर थोड़ा और 12th ऐसे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। अब जो है संतोष ने जो है हाई स्कूल जो है पास कर लिया और जो है एग्जामिनेशंस पास कर लिए, पेपर दे दिए हाई स्कूल के, एंड वेंट टू जयपुर, फिर जो जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल। उसने जो है महारानी कॉलेज जो है ज्वाइन किया और उसे जो है एक रूम मिल गया कस्तूरबा हॉस्टल में, होटल नहीं हॉस्टल सॉरी। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द, उसे याद आया संतोष को कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, वहाँ पे जो है अरावली हिल्स है कई सारे वहाँ पे, उसे याद आया। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो अब जो है विलेजर्स को देखती थी वहाँ से अपने रूम से। गोइंग अप द हिल पे ऊपर जाते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और एकदम से जो है सडनली जो है वैनिश हो जाने एकदम से। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट, एक दिन मैंने जो है अपने आप जो है फाइंड आउट, ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए अपने आप को, आई फाउंड नो बडी, वहाँ पे गई, आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिला एक्सेप्ट कुछ माउंटेनियर्स के अलावा। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, मैंने कहा उनसे पूछा, कहा नहीं पूछा उनसे कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, ये इतना ज़्यादा अच्छा सरप्राइज दिया मुझे, इतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव आंसर मिला। दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक अ क्लाइम, उन्होंने जो है मुझे अफर्मेटिव होता है मीन्स पॉजिटिव, हाँ उन्होंने हाँ कहा, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दिया, हाँ तुम जो है हाँ तुम जो है चढ़ सकती हो, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम क्लाइंबिंग करो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर जो है उसने जो है कुछ नहीं सोचा, फिर बिना सोचे समझे, उसका इतना ज़्यादा मन भी कर रहा था तो उसने जो है फिर पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट, उन्होंने जो है पैसे बचाए और फिर एडमिशन ले लिया कोर्स में एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहीं पे पास में इसमें जो है इंस्टीट्यूट में इसमें। माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज एंड इन अप्रैल, मेरा जो है कॉलेज सेमेस्टर जो है जयपुर में अप्रैल के एंड में ख़त्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन वो 19th ऑफ मे को ख़त्म हुआ अप्रैल की बजाय। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन द उत्तरकाशी ऑन द 21st, फिर मैं यहाँ पे जो है वहाँ तक तो 19 मई तक तो उसने पेपर दिए, फिर जो है वो 21st को पहुँची, मतलब 21 को वहाँ पे जो है वो पहुँच गई उत्तरकाशी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, सो अब मैं जो है वो जो है वापस घर भी नहीं, वो मतलब वो उस वहीं चली, वो घर भी नहीं गए अपने। इंस्टेड आई हैड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, आई हेडेड स्ट्रेट मीन्स वेंट टू आर्ट्स, फिर मैं आगे बढ़ी जो है ट्रेनिंग के लिए। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल एट उत्तराकाशी, फिर जो है उसने जो है एक जो है माफ़ी का जो है पत्र लिखा अपने फादर को कि मैं जो है आपसे बिना परमिशन लिए हुए मैंने जो है यहाँ पे उत्तराकाशी में एडमिशन ले लिया, अपने फादर को अपॉलॉजी का ये लिखा एडमिशन। देखिए यहाँ पे चढ़ते हुए कि उसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, देखिए देखिए ये रही। अब देखते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्स ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, एक्सपेडिशन मीन्स चढ़ाई करना, मतलब फिर संतोष ने जो है हर साल जो है चढ़ाई की, फिर उसने जो है चढ़ाई की। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, फिर उसकी जो है क्लाइंबिंग स्किल जो है मैच्योर हो गई, आराम आराम से जो है अच्छी तरह से चढ़ने लगी, बिल्कुल अच्छी हो गई, वो परफेक्ट हो गई। शी डेवलप्ड आ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कॉल्ड, और जो है टू कॉल्ड एंड द एल्टीट्यूड, equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। अब क्या होता है कि जो है
मतलब हमें चढ़ाई एंड्योरेंस होता है मीन क्षमता, उसके जो है इतनी क्षमता आ गई कि वो जो है सब कुछ कर सकती है। मतलब आपको चढ़ाई करने के लिए जो है आपको क्या होता है, नोज में ब्लीडिंग भी आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी भी होती है, तो उसने सारी चीज़ों को जो है पास कर लिया था अपनी जो है मेंटल टफनेस से। इतनी ज़्यादा अच्छी टफनेस थी उसमें, जो है उसने प्रूव कर दिया कि वो हाँ वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। उसने जो है सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से सीख ली। मतलब आपको मतलब इसका मतलब यही है कि आप जब चढ़ाई करते हैं तो आप क्या चढ़ाई करते वक्त क्या करते हैं, तो आपकी जो है नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, आप ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इस सब से जो है वो प्रिपेयर हो चुकी थी, चढ़ाई करते वक्त प्रिपेयर हो चुकी थी बिल्कुल। अब उसे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये है इसका, प्रिपेयर हो चुकी थी बिल्कुल। द द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन होता है मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ, कल्मिनेशन ऑफ अर हार्ड, मिक्सचर जो है उसका हार्ड वर्क का, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसने। एंड सिंसेरिटी केम इन। अब जो है हार्ड वर्क का जो है इन 1992 में वो हार्ड 1992 में जो है वो हार्ड वर्क जो है वो भी दिख गया, कितने ज़्यादा मेहनत की थी। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शिली आस्क्ड द अराइवली माउंटेनियर्स, फिर उसके बाद जो है शीली होता है मीन शर्माते हुए उसने जो है आफ्टर 4 years उसने जो है शर्माते हुए जो है अरावली जो है माउंटेनियर से पूछा इफ़ शी कुड जॉइन देम, क्या उन्हें वो ज्वाइन कर सकती है उन्हें। एट एट बेयरली 20 years ऑफ एगो संतोष संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। अब जो है वो जब 20 साल की हुई तो जो है 20 years ऑफ एज, एगो नहीं ऑफ एज, वो जब 20 साल की हुई संतोष यादव स्केल्ड माउंट उसने जो है माउंट एवरेस्ट को जो है चढ़ाई की उसकी, बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेन वुमेन इन यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। ये जो है यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा कम उम्र की जो है ये लड़की ऐसी पहली थी जिसने जो है माउंट एवरेस्ट को, कम उम्र की भी थी ये, जिसने जो है पहले माउंट एवरेस्ट को छुआ, मतलब ऊपर चढ़ी। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, अगर उसकी जो है क्लाइंबिंग स्किल, उसका फिजिकल फिटनेस, उसका मेंटल स्ट्रेंथ जो है सीनियर्स को इम्प्रेस कर देगा। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर, उसका जो है कंसर्न है इतना ज़्यादा दूसरों के लिए, एंड डिज़ायर उसकी चाहत, टू वर्क टुगेदर विद दैम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। मतलब जो है इसकी ज़्यादा इतना इच्छा थी चढ़ने की, उसने सबको जो है क्या कर दिया, इच्छा थी उसने जो है सबको जो है दिखा दिया ये सब, और जो है उनके साथ जो है जुट गई, और जो है उसने जुट गई सबके साथ वो। फिर आगे फिर आगे देखते हैं, ये यहाँ आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं चलिए। ये जो है हमारा इसके बाद जो है 10 पैरा तक है, ये 8 पे आ गए हैं हम। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान 1992 में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु, एक जो है स्पेशल केयर जो है उसे प्रोवाइड की गई, हु ले डाइंग एट द साउथ कोल, ले डाइंग मीन्स मरा हुआ था जो है साउथ कोल में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो जो है उस अनसक्सेसफुल हो गई, बचा नहीं पाई बेचारी, जो है उस क्लाइंबर को जो है मर गया था वो बेचारा साउथ कोल में, उसको नहीं बचा पाई थी। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबिंग, लेकिन जो है वो दूसरे क्लाइंबर को जो है बचा पाई, मोहन सिंह हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट, जो कि इसी जो है दुर्घटना से जो है मीट हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे जो है ये वाला हुआ था साउथ कोल वाला। फेट हैड शी डिड नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद देम, वो भी जो है इसी मतलब इसका मतलब ये है कि हु वुड हैव मीट विद सेम फेट हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद देम, उसका भी यही हाल होता। इसका मतलब ये है कि उसका भी यही हाल होता जैसे कि साउथ कोल वाले का हाल हुआ था, मतलब वो भी डेथ हो जाती मोहन सिंह की भी, अगर वो अपना जो है ऑक्सीजन नहीं शेयर करती, किसको, मोहन सिंह को, कौन, संतोष यादव। विद इन 12 months, 12 महीनों के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ आ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन डेट इन्वेंटेड हर टू जॉइन दैम, जो है 12 महीने के अंदर अंदर को संतोष ने क्या पाया, अपने आप को मेंबर, किस चीज़ का मेंबर पाया, इंडो नेपलीज मीन्स इंडियन और नेपली ग्रुप, मतलब इंडियन और नेपली ग्रुप में पाया उसने अपने आप को जो है ज्वाइन किया हुआ। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकंड टाइम, फिर उसने जो है दूसरी टाइम जो क्या किया, चढ़ाई की, दूसरी टाइम किसके साथ, इंडियन नेपलीज के साथ जो है चढ़ाई की। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और जो है उसने फिर जो है अपना रिकॉर्ड बना लिया, जो है पहली वुमेन जो है जिसने जो है 2 बार जो है माउंटेन को जो है चढ़ाई की थी। एंड
securing for herself and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her on वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। फिर उसने जो है उसने इतनी अच्छी से चढ़ाई की, माउंटेन पे इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से चढ़ाई की, फिर जो है गवर्नमेंट ने उसे क्या दिया, एक जो है टॉप ऑनर मतलब जो है उसे हाईएस्ट अवार्ड दे दिया पद्मश्री का। देखते हैं आगे। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स when when she was literally on top of the world, जो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मतलब टॉप पे खड़ी थी, संतोष मतलब माउंटेन पे, संतोष हैज सेड, उसने कहा इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। सिंक इन क्या होता है, मीन्स टू बी अंडरस्टूड। इसमें टाइम लग जाता है कि इसको सम एनॉर्मिटी मतलब कि किसी चीज़ को समझने में। देन आई अनफोल्ड the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world, मतलब held it up high, aloft means high, मतलब कि उसने जो है फिर उसके बाद क्या किया, उसने झंडा निकाला और जो है इंडियन झंडा निकाला और उसने जो है वहीं पे गाड़ दिया, उसे झंडे को लगा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, मतलब डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, ऐसी फीलिंग थी वो। द इंडियन फ्लैग वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो है इंडिया का जो है झंडा था वो जो है फ्लाइंग कर रहा था टॉप ऑफ द वर्ल्ड में, सबसे ऊपर टॉप पे वर्ल्ड में। इट वॉज ट्रूली आ स्पिरिचुअल मतलब नाइस गुड, स्पिरिचुअल मूवमेंट मीन्स गुड, अच्छी मूवमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट, जिसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे बहुत ज़्यादा जो है गर्व हुआ कि एज एन इंडियन होने के दौरान, मैं इंडियन की थी मतलब। ऑल्सो आ फॉरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, फॉरवेंट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, मतलब बिल्कुल अच्छी स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग थी उसमें, जो है एनवायरमेंटलिस्ट मतलब एनवायरमेंट को भी जो है बचाना, गंदा ना करना। तो क्या किया उसने, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। फिर जो है आखिरी में जो है वो नीचे आती एनवायरमेंटलिस्ट थी वो, तो उसने जो है नीचे आते होते जो है उसने कलेक्ट किया कूड़ा, और जो संतोष ने कलेक्ट किया और जो है ले लिया 500 किलो जो है उसने कूड़ा वहाँ से इकट्ठा किया हिमालय से और नीचे ले आई। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन जो है स्टोरी थी, हमने जो है डिस्कस कर ली है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल है। हमने ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें सीखनी चाहिए कि हमें जो है खुद पर विश्वास रखना चाहिए, और जो है खुद पर विश्वास रखना चाहिए, और जो है कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की में हमें कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, हमें लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने आप को विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। ये मत सोचिएगा कि अरे यार मैं क्या करूँगा, में तो हमेशा 70% आते हैं, 60% आते हैं, मैं कैसे बनूँगा, छोड़ो ना, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको हमेशा अपने आप पर होप रखना है कि हाँ मैं कर पाऊँगा। हमने ये चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसका पार्ट 2 करेंगे, और इसके जो है हम समरी भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सब हम देखेंगे आगे आने वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मैंने जो है और भी वीडियोज़ बनाई हुई है इंग्लिश के चैप्टर्स के लिए, आप मेरे चैनल में जाके उनको भी जो है देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।